साल बाद जब मैं अपने आप को एक विवाहिता के रूप में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरा पति कैसा होगा, पर कहीं वो मुझे छोड़ के वहां से आई पहले। आज से करीब 10 साल बाद जब मैं अपने आप को देखती हूँ, हाँ, तो आप 10 साल बाद अपने आप को कैसे देख लेंगे? आपत्ति अमान्य। इन्होंने कहा कि मैं अगले 10 साल के बाद अपने को देखती हूं, तो ये कल्पना कर रही हैं तान्या त्रिपाठी आज की जो स्कर्ट ब्लाउज टाई में बैठी हुई हैं, वो साड़ी घूंघट पल्ला लेकर के जो है सरगी में, ऐसे ही कुछ, ऐसा नहीं। चलिए, हमारी कल्पना इनसे थोड़ी जुदा है, लेकिन आपकी आपत्ति अमान्य है। ऋण एक अंक इधर, विषय रहता है बचे हुए कितने सेकंडों के लिए? 48 सेकंडों के लिए। अच्छा, मैं कभी कभार बताऊंगा कितना समय बचा हुआ है, कभी कभार विषय भी दोहरा दूंगा। और एक सेकंड, इससे पहले आप आरंभ करें। क्या यहां पे कोई 2 व्यक्ति आ सकते हैं जो कि मेजबान संस्था के न हो, जो कि मेरी मदद करेंगे ये देखने में कि किसने कराघात पहले किया है? मैं किसी भी आगंतुक विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिका या किसी भी छात्र या छात्रा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया यहां आकर के मेरी मदद करें। हुए 48 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। पर मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे छोड़ के चला गया तो, ये सब सोचने का मेरे पास। आपत्ति मैं रुक गई थी अभी। छोड़ के वो जा रहा था, रुकी ये नहीं थी। आपत्ति अमान्य। कोई नहीं छोड़ के जाएगा तान्या जी, एकदम विश्वास रखिए अपने। अरे आप समय की चिंता छोड़िए, कुल 60 सेकंड है उसको पकड़ने के लिए या छोड़ने के लिए। बोलना आरंभ कीजिए। कहीं वो मुझे छोड़ गया तो, खैर इस बात से मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपत्ति सर खैर। खैर उर्दू का लफ्ज है, बिल्कुल। खैर के स्थान पे क्या कहा जा सकता था? सर या कि, अगर भी उर्दू है सर, पर ज्यादा प्रचलित शब्द है, ज्यादा प्रचलित शब्द है। अगर प्रचलित है, लेकिन वो भी नहीं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप विकल्प दें। खैर को खैर से बचा भी जा सकता था। आपकी आपत्ति मान्य है। बचे हुए समय के लिए मेरे पिया गए रंगून, मंद मंद मुस्काने वाली सेंट एंथनीज कॉन्वेंट की हमारी ये प्रतिभागिनी, बोलना आरंभ कीजिए। मेरे पिया गए रंगून, मेरे काम वाली बाई के शब्द सुनते ही ना जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मन आपत्ति। गुस्सा की जगह क्रोध बोल। बिल्कुल गुस्से। सही पकड़े। बोलना मेरे पिया गए रंगून, बोलना आरंभ कीजिए। मेरे पिया गए रंगून, मैं एक लड़की के रूप में किसी से बोल रहा था कि मेरे पिया गए रंगून। उसने आपत्ति जताई, उसने बोला तुम तो एक आदमी। आपत्ति। हाँ, उसने, इन्होंने 2 बार उसका उपयोग किया। उसने के स्थान पे ये किसी अन्य प्रकार से भी वाक्य का विन्यास कर सकते थे। गर्ल्स हाई स्कूल की हमारी प्रतिभागिनी के पास जाता है विषय। मेरे पिया गए रंगून, बोलना आरंभ कीजिए। पिछले करवा चौथ पर जब मैं पानी पिए बगैर। उन्होंने विषय नहीं बोला, उन्होंने विषय नहीं एकदम आवश्यक नहीं है, ये कोई वर्जना नहीं है कि आप विषय को ज्यों का त्यों आप बोले। विषय पर आपको बोलना है। ऋण एक तान्या जी को, आपके पिया गए रंगून, बोलना आरंभ कीजिए। पिछली बार जब मैं करवा चौथ का व्रत करके बिना पानी के भूखे प्यासे बैठी हुई थी और हिचकिचाई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। ऋण एक अंक वहां विषय इन्हीं के पास रहता है। बोलना आरंभ कीजिए। और मेरे पति देव रंगून में बैठे तड़प रहे थे कि कब वे मुझसे। आपत्ति। वो रुकी थी। अवैध आपत्ति। ऋण एक तान्या जी को ऋण एक। बचे हुए मात्र 16 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। मैं भगवान से बस यही मना रही थी कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि मुझे उनसे थोड़ा सा मिलने का समय मिल जाए और मुझे एक गिलास पानी पिला दे, परंतु ऐसा हो ना सका और वे रंगून में ही बैठे रहे। सर ग्लास अंग्रेजी शब्द है सर। ग्लास कहाँ बोला? ग्लास कहाँ बोला? बोलिए। ठीक है। ये मेरे सुनने में त्रुटि हुई थी, बोली थी। ग्लास अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन इन्होंने 20 सेकंड तक अपने पिया के बारे में कल्पना की। इसके लिए पिया तो रंगून में है, लेकिन 3 अंक इनको जो है उन्होंने एम पीसा से भेज दिया।
विषय जाता है सेंट जोसेफ के पास। बोलना आरंभ कीजिए। पिछले सप्ताह जब मैं रंगून गया था तो वहां पे मैंने देखा कि मेरे पिया खड़े थे। मैंने सोचा मेरे पिया से मैं कुछ बात मिनट संपूर्ण, मिनट संपूर्ण। और मेरे भाई, इसके पहले कि कोई आपत्ति करे, आप जो है तबला बजा करके यदि बोलना शुरू करेंगे तो आप ही से मैं पूछूंगा कि आपको अपने बोलने पे क्या आपत्ति है। ठीक है, अगला विषय जाता है सेंट जोसेफ के पास ही, और आपका विषय हंसी तो फंसी। आपका विषय है हंसी तो फंसी। बोलना आरंभ कीजिए। कल रात्रि को मैं अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था। मैं उससे पूछ रहा था तुम इतना आपत्ति, आपत्ति। नहीं हाँ, सर। मैं आप अपनी प्रेमिका से बोलें तो बकरी मत बन जाएं कृपया। उसके स्थान पे आप अपने वाक्य का विन्यास, यहाँ पे जो हमारे समय प्रहरी बैठे उन्होंने कहा कि उसका कोई विकल्प होना चाहिए, तो हमने कहा कि आप विकल्प ही आवश्यक नहीं है, आप अपने वाक्य को भी आप इस तरीके से गठित कर सकते हैं कि आपको बकरी की तरीके से मिमियाना न पड़े। ठीक है, बोलना आरंभ कीजिए। हंसी तो फंसी वह गीत है जो मैंने अपने भ्राता श्री की विवाह की बारात में सुना था, और उसे सुनते ही न जाने मेरे हृदय में क्या हो गया कि पूरे शरीर में विद्युत की तरंगें सी दौड़ने लग गईं, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। उसका शब्द शब्द मुझे मोह रहा था, मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे, और मैं नाचने लग गई, जोर जोर से नृत्य यस, जोर जोर। हाँ, जोर जोर भी था, और ना यहाँ पे हंसना था ना फंसना था, ये विषय से घोर विचलन था। आपने संभवतः 200 बाराती रहे होंगे, किसी एक के ऊपर अगर आपने ध्यान केंद्रित किया होता तो आपका काम चल जाता। और इन्होंने 20 सेकंड तक अनवरत अनर्गल बोला, जिसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके लिए इनको धन 3 अंक मिलते हैं। यहां एक चेतावनी स्वरूप एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि आप में से बहुतों ने ये तैयारी की होगी कि हम पहले से कुछ हम तैयार करके आते हैं और उसको वहां पे हम चिपका देंगे, छाप देंगे। तो ऐसा करने में अमूमन आप जो हैं विषय से विचलित होइएगा, विचलन होगा। तो इसके लिए सारे प्रतिभागी जो है इस बात का ध्यान रखें कि कोई रटा हुआ अगर छापता है और विषय से विचलित होता है तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि आप उसके ऊपर आपत्ति कर सकें। हंसी तो फंसी। बोलना आरंभ कीजिए। अपनी माँ से छुपाकर कोई भी काम करना बहुत ही कठिन होता है। एक दिन अचानक से मैंने ही ऐसे ही कुछ कर दिया, परंतु वह जान ना पाई। मेरी बहन तुरंत बोली, दीदी हंसिएगा मत, हंसी तो फंसी। मैंने छुपाने की कोशिश तो की, पर मम्मी सब समझ गई। आपत्ति इधर से आई। छुपाना 2 बार उन्होंने बोला। अपनी माँ से कुछ छुपाना और फिर से छुपाना। छुपाना वर्ड, हाँ, छुपाना का शब्द इन्होंने 2 बार प्रयोग किया। बिल्कुल, आपत्ति आपकी मान्य है। आप हंसिए भी, फंसिए भी, छुपाइए भी नहीं, कोई क्या उखाड़ लेगा। बोलना आरंभ कीजिए। हंसी तो फंसी। पीछे से एक लड़के ने चिल्लाकर बोला। मुझे उस पर बड़ा क्रोध आया। पलट कर देखा तो वह लड़का नहीं, एक लड़की थी। आवाज उसकी एकदम लड़के की तरह थी। मैंने जब जाकर उसको एक थप्पड़ मारा। आपत्ति, सर आवाज, आवाज, स्वर, स्वर। हंसी तो फंसी, और इस आशा के साथ कि अब की बार पीछे से जो स्वर आएगा वो किसी कन्या का न होकर के किसी पुरुष का होगा। बोलना आरंभ कीजिए। हंसी तो फंसी का नाम सुनते ही मुझे अपनी सबसे अभिन्न मित्र की याद आ गई, जिसका मिनट नाम संपूर्ण, मिनट संपूर्ण। अगला विषय जाता है, अभी तक हमारी वो प्रतिभागी जो बहुत चुप हैं, आप पूरे विश्वास के साथ हिस्सा लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपका विषय है पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों। आपका विषय है पड़ोसी स्कूल। यहां पे स्कूल अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन वो विषय में ही है, इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों।
बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों है? जैसा कि सब जानते हैं कि सेंट जोसेफ स्कूल के बगल में आपत्ति आपत्ति आपत्ति। जी हाँ, ये बिल्कुल रुक गई थी। ऊंची दीवार को देख के कोई भी रुक सकता है। विषय आपके पास जाता है, आप ऊंची कूद लगाइए, फलांग लगाइए, जो करिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों? बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों है, यह मुझे कभी समझ में नहीं आता था। हमेशा से मेरे दिमाग में यही बात थी कि कभी तो इसकी दीवार थोड़ी छोटी आपत्ति। हो। दिमाग, मस्तिष्क। जी हाँ, दिमाग के स्थान पे मस्तिष्क हो सकता था। बहुत सही। विषय जाता है एसएससी के पास। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों? बोलना आरंभ कीजिए। पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों? दरअसल ये आपत्ति। हेजिटेशन। जी हाँ, अब की बार हेजिटेशन क्या होता है? अरे रुकी थी हम। हिचकिचा गई। जी हाँ, पड़ोसी स्कूल की दीवार ऊंची क्यों? बिना हिचकिचाए उसेन बोल्ट की तरीके से दौड़ जाते हुए सेंट जोसेफ के प्रतिभागी बोलना आरंभ कीजिए। मैं एक दिन अपने प्रधानाचार्य से यह बात कर रहा था कि पड़ोस